सभी को जय मसीह की। हम जब आज पहला वर्षगांठ मना रहे हैं परमेश्वर में, मैं आज की सुबह बड़ा ही आनंदित हूँ कि परमेश्वर ने 1 साल हमें संभाला है और अपने वचनों में बढ़ाया है ना, हमारी हिफाजत करी है और सही में परमेश्वर फेथफुल रहा है, विश्वास योग्य रहा है। हालेलुया। परमेश्वर में कभी धोखा नहीं देता। हमारा परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। सो आज की सुबह जो परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है, हम सब एक ऐसी, मैं कहूँगा वो ब्रांच है जिसे परमेश्वर ने हमें जोड़ा है ना। हम सब जेंटाइल्स है या मैं कहूँ अन्य जाति है जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और परमेश्वर ने हमें जोड़ा है ना। परमेश्वर दाखलता है और उसने हमें जोड़ा है ताकि हम उसमें अबाइड कर सके। सो ये एक प्यारा सा स्टोरी, जो बड़ा ही सुंदर स्टोरी है, उसमें हम जाते हैं और ये जो है हम स्पिरिचुअल संदर्भ में इसे हम देखेंगे, आत्मिक आयाम में इसे हम देखेंगे कि कैसे वो हमसे बातें कर रहा है। ये स्टोरी सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, हम यहाँ बैठे और जितने लोग जुड़े हैं आप सबकी स्टोरी है। सो आप अपने आप को इसमें ढूंढ सकते हैं। मेरे साथ निकाले रूथ की पुस्तक, और मैं पूरी स्टोरी को तो पढ़ूंगा नहीं, पर मैं आपके एक जिस्ट में बता दे रहा हूँ। जो मेन है वो मैं, जो कि 3 अध्याय के मैं आगे चलूँगा, पर मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी बता देता हूँ। अगर जो लोग नहीं जानते स्टोरी को, या फिर हो सकता है सुने होंगे पर धुंधलापन आ गया होगा, फिर से मैं आपको बता दूं, रूथ की स्टोरी जो है बड़ा ही सुंदर एक लव स्टोरी मैं कहूँगा, और जो कि हमें मिलता है पेज नंबर 323। सो मैं पहले अध्याय के कुछ पदों को मैं पढ़ रहा हूँ, पर आप ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं पूरे पद को नहीं पढ़ूंगा, जो मेन है मैं उसे पढ़ रहा हूँ। सो बैतलहम में अकाल पड़ा है, वहां पे एक परिवार है जिसका नाम है एलिमेलेक और उसकी पत्नी नोआमी। इंग्लिश में नोआमी है, हिंदी में नाओमी बोलते हैं। तो एलिमेलेक है, नाओमी है, और इनके 2 पुत्र हैं, महलोन और किल्योन, है ना। तो जब अकाल पड़ा बैतलहम में, तो ये उस देश को छोड़कर, लिखा है बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। मोआब देश है, जेंटाइल देश है, अन्य जाति का देश है, वहां पे जाकर रहने लगे। सो रहते रहते नाओमी का पति जो है वो मर गया, और उनके जो 2 बेटे हैं वो मोआबी स्त्री से विवाह कर लेते हैं। एक स्त्री का नाम था ओपी या ओरपा, और दूसरी का नाम था रूथ, जिससे ये स्टोरी स्टैब्लिश्ड है, रूथ। जब शादी होती है कुछ समय के बाद महलोन और किल्योन वो भी मर जाते हैं। तो अब कौन बचे? सिर्फ नाओमी बची है और उनकी 2 बहुएं बची है। अब यहाँ पे नाओमी जो है कहती है, दोनों से कहती है कि देख तेरा पति तो अब नहीं रहा, सो वापस चले जा अपने परिवार के पास, अपनी जन्मभूमि के पास वापस चले जा, क्योंकि मैंने ये खबर सुना है कि बैतलहम वापस फिर से
परमेश्वर की का अनुग्रह हुआ है, सो मैं वापस जा रही हूँ। सो आप दोनों वापस चले जाइए और आप फिर से आप विवाह कर लीजिए। ये सजेशन आता है नाओमी के तरफ से। 8 पद में पढ़ रहा हूं, तो अपने अपने मायके लौट जाओ, नाओमी कहती है, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। सो रूत यहाँ पे सजेशन देती है। तो ओरपा जो है वो मान जाती है और वो चली जाती है। पर रूत का कथन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिससे मुझे बहुत आशीष मिली और मैं आशा करता हूँ आप सबको आशीष मिलेगी। पहले अध्याय के 15 पद में पढ़ रहा हूँ, लिखा है, ये तब उसने कहा, देख, नाओमी कह रही है, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई, क्योंकि अन्य जाति से ऑब्वियसली मोआबी लोग जो है वो अपने देवता को पूछते थे, वो तो लौट गई, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा, तू भी लौट जा, तू मेरे साथ चलकर क्या करेगी। 16 पद रूत बोली, तू मुझसे विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। हालेलुया। नाओमी जबरदस्ती नहीं कर रही है, बल्कि नाओमी सजेशन दे रही है। ये रूत का फैसला है, उसका चॉइस है, उसकी अपनी इच्छा है कि वो किधर जाए। अगर इस मोमेंट में वो चाहती तो वो वापस लौट जाती और अपनी जिंदगी फिर से स्टार्ट कर सकती थी, उसके पास मौका था। पर रूत जो है नाओमी को कहती है कि मैं तेरे पीछे चलूंगी। मालूम आगे लिखा है, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों से कहने लगे, जब चेले उनके पास आए, कहने लगे, फर्स्ट इंप्रेशन, हे गुरु तू कहाँ रहता है। यीशु मसीह ने कहा, लोमड़ियों के मठ तो होते हैं, चिड़ियों के घोंसले तो होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सर रखने की भी जगह नहीं है। तू आकर देख ले मैं कहाँ रहता हूँ। यीशु मसीह कह रहे थे कि व्हेन यू आर फॉलोइंग मी, जब आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे पीछे हो रहे हैं, तो ये मत देख या अपने विल्स को, अपनी जरूरतों को, हालांकि परमेश्वर पूरा करता है, पर उससे तवज्जो ना दे या उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे, मेरे पीछे हो ले। ये सारी चीजें लिखा है ना मत्ती 6 में, ये सारी वस्तुएं जिसे अन्य जाति ढूंढती है वो सब तुम्हें मिलेगा। क्या कर, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर। और शायद यहाँ पे रूत भी यही कर रही है। बड़ा अच्छा लगता है जब वो कहती है, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। इसका मतलब रूत ने यहोवा परमेश्वर का स्वाद चख लिया था। हालेलुया। मैं और डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, बिकॉज मैं ऑनलाइन हूं। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मैं यहोवा के स्वाद को चख चुकी हूं, मैं अब परमेश्वर के पीछे चलूंगी। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यहोवा को रूत जानती थी, उसके मुख से यहोवा का नाम निकल रहा है। इसका मतलब शी मस्ट हैव टेस्टेड द लॉर्ड। जो वचन कहता है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, है ना। चख कर देखो कि यहोवा कैसा
भला है। हालेलुया। और हम सब ने चखा है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, अपनी दाखलता में सटाया है। हालेलुया। अब हम अन्य जाति नहीं, बल्कि अब हम परमेश्वर के लोग हैं। सुसमाचार सबके लिए, सबके लिए, पर पहले ऐसा नहीं था। लिखा है यूहन्ना में, यीशु मसीह अपने घर आया पर अपनों ने उनका इनकार किया। पर 12 पद में लिखा है 1:12, पर जितनों ने उन्हें ग्रहण किया। जितनों ने, अब जितनों में वर्ल्ड के हर एक प्राणी आते हैं, हर एक इंसान आता है। कोई धर्म, किसी चीज का बैरियर नहीं है। जितने लोग, जितने मुझ पर विश्वास करेंगे, वही मेरे बेटे और बेटियां कहलाएंगे। He is ready to accept we as his children. अपने बेटे और बेटियां बनाने को तैयार है। चॉइस हमेशा हमारे पास रहता है। यहाँ पर रूथ के पास भी चॉइस था। अन्य जाति से आई है, पर ये रूथ आगे चलकर, मेरे साथ निकाले लूका 4 उसके 25 और 28 पर, इससे वापस आएंगे। लूक 4 उसके 25 से 28 पर अगर हम पढ़े तो यहाँ पर जो है यीशु मसीह यरूशलेम में है और उन्हें वो जो है यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक खोलकर पढ़ रहे हैं और उन्होंने ये स्क्रिप्चर पढ़ा। ये सब हमने देखा है पहले। फिर जब वो इसमें प्रचार करने लगे तो 25 पद में कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष का आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी। अकाल पड़ा तो बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन 26 पद कह रहा है, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। हालेलुया। केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। मालूम ये सैदा के सारफत विधवा कौन थी? ये अन्य जाति में से। यीशु मसीह कहने का कहना क्या चाह रहे थे कि उस समय बहुत सारी विधवाएं इजरायली भी थी, यहूदी भी थी, लेकिन एलिया को किसके पास भेजा गया? अन्य जाति के पास। अब ब्लेसिंग किसके पास आई? उस सारपत की विधवा के पास। हम सब वो स्टोरी जानते हैं ना, सारपत की विधवा का जो तेल है वो भी खत्म होने वाला था। एलिया पहुंचता है ना, तो बोलता है कि ठीक है, मेरे लिए रोटी ले आ, एक टुकड़ा रोटी ले आ। सारपत की विधवा जो है वो बोलती है कि थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा मैदा है, तेल है, हम सोचे थे कि हम और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। एलिया कहता है जो मैं कह रहा हूँ पहले वो कर। और हमने ब्लेसिंग को देखा है। जब परमेश्वर की बातों को, तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह उस सारपत की विधवा के पास भेजा गया, अन्य जाति के पास। आगे चले और 1:27 में लिखा, एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय, अब एलीशा के समय में भी क्या हो रहा है? इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़। नामान कौन है? ये भी अन्य जाति है। उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही, जब उन्होंने सुना यहूदी लोग कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यहोवा परमेश्वर तो हमारा है, हमने उसे अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी माना है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं डोंट ट्रीट योर गॉड एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो सबका परमेश्वर है, उसके अनुग्रह की दृष्टि पूरी जगत में है। वो बताना क्या चाह रहे हैं कि वो पूरी जगत के लिए आए हैं। हालेलुया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दिया। जस्ट इमेजिन, यीशु मसीह प्रचार ही तो कर रहे हैं कि ग्रेस जो है वो अन्य जातियों के लिए भी है। और यह अनुग्रह का शब्द यहूदी लोगों को ठेस लगा। They were very strict
वो लोग कमांडमेंट मानने के लिए बड़ा ही स्ट्रिक्ट है। वापस आ जाए रूत की पुस्तक में, तो मैं ये बता रहा हूं कि परमेश्वर शुरू से अपने अनुग्रह को ना सिर्फ यहूद अपने घराने में इज़राइल में, बल्कि अन्य जातियों में भी अपने अनुग्रह को दिखाया है परमेश्वर ने। और यहाँ पे हम 2 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ेंगे। ये स्टोरी हम जानते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ इसके बाद जब ये लौट जाते हैं बैतलहम, फिर यहाँ पे एक बोआज है जो है, उसके बड़े खेत है, बड़े बड़े खेत है, कटनी का समय है और सब कटनी कर रहे हैं। तो नाओमी कहती है कि जा किसी खेत में लग जा, और जो कटनी काट रहे हैं उससे जो गिर जाता है ना, उससे जो गिर जाता है वो तू बीन के लाना, उसी से हम खाकर जीवित रहेंगे। तो वो एक्सीडेंटली, मैं एक्सीडेंटली तो नहीं कहूँगा, ये परमेश्वर की योजना कि वो बोआज के ही खेत में गई और चुनने लगी। बोआज की नज़र पड़ती है इस स्त्री पर, और बोआज कहने लगा, मैं इसे 11 पद पढ़ रहा हूँ, 2 का 11। बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, रूत से कह रहा है बोआज, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, वह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। आप कौन से टेस्ट से गुजर रहे हैं, कौन से ट्रायल से गुजर रहे हैं, परमेश्वर को मालूम। बोआज मालूम करके बैठा है रूत के विषय में कि रूत ने अपनी सास के साथ कैसी करुणा दिखाई, अपनी सास को छोड़ी नहीं, बल्कि उसने अपनी जन्मभूमि, अपने माता पिता को छोड़कर वो एक ऐसे जगह पर आ रही है जो सब कुछ अनजान है, किसी को नहीं जानती। इवन परमेश्वर को उसने ग्रहण किया, बोआज को मालूम है। हमारे ऊपर परमेश्वर की नजर है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे टेस्ट में, हमारे ट्रायल्स में, हमारे परसिक्यूशन में, हमारी मुसीबत में, हमारे इस चीज़ से जो हम गुजर रहे हैं, हम पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, परमेश्वर हम पर नज़र नहीं रखा है। पर कई बार हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो हम आंखों से देख रहे हैं वो शायद सही नहीं है, जो हम फील कर रहे हैं शायद वो सही नहीं है। परमेश्वर आपकी फीलिंग्स को लेकर काम नहीं करता, आपको दिखाकर कभी ऐसे कई बार काम नहीं करता, पर वो बिहाइंड द सीन, हालेलुया, ही इज अ मिरेकुलस, ही इज अ वर्किंग गॉड, हालेलुया। जब आप अपना ट्रस्ट परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, परमेश्वर आपके ऊपर और आपकी हर एक चीज़ों पर ध्यान रखता है। उसे मालूम है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी किस चीज़ से गुजर रहे हैं, बट हमें कुछ करने की ज़रूरत है। वी हैव टू ट्रस्ट ऑन गॉड, वी हैव टू रेस्ट ऑन गॉड। मैं आपके आगे बताऊंगा। 12 पद लिखा है, यहोवा तेरे कार्य का फल दे। एक ब्लेसिंग आ रही है, बोआज कह रहा है, रूत, यहोवा तेरे कार्य का फल दे, फ्रूट। और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले, हालेलुया। तूने परमेश्वर को चुना है इन द सेंस कि आप पंखों के शरण में आए हैं, आप परमेश्वर के पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। भजन संहिता 91 उसके 4 पद में लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल
और झीलम ठहरेगी। कोई भी मुसीबत है, परेशानी है, वो आपके लिए ढाल है। हालेलुया। वो आपके सामने खड़ा है। कोई मुसीबत आपके ऊपर, लिखा है कोई परीक्षा हमारे सहने से बाहर नहीं आती। परमेश्वर ऐसा होने देता। क्यों? क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। अब मेरे साथ आगे चले, हम 3 अध्याय के 8 पद को देखते हैं। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। हमने देखा कि करुणा जो है उसका ग्रेस रूथ के ऊपर था, और यहाँ पे नाओमी समझाती है अपनी बहू को, रूथ को, कि तू ऐसा कर, और वो वही करने के लिए वो चलती है। लिखा है उसके पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। बोआज जो है, अगर हम हेवनली रियल में देखें, स्पिरिचुअल रियल में देखें, बोआज जो है वो हेवनली जीसस को दर्शाता है, यीशु मसीह को दर्शाता है। रूथ जो है वो यीशु मसीह के पांव के पास, इन द सेंस उसे मालूम था कि ये मेरा संगी संबंधी है। और उस समय प्रथा ऐसी थी कि कोई संबंधी ही, रिलेटिव ही किसी के दाम को छुड़ा सकता है। इन द सेंस उसके खेत को छुड़ा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को छुड़ा सकता है। और इवन यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो वो कहती है कि अपनी चद्दर मुझ पर ओढ़ा दे। इसका इन द सेंस, अगर कोई उस समय प्रथा थी, अगर कोई चद्दर उस पर चढ़ाता है तो वो प्रपोज कर रही है, एक्चुअली बॉस को प्रपोज कर रही है, इफ यू वांट यू कैन मैरी मी, और मुझे छुड़ा, मेरी खेत को छुड़ा और मुझसे विवाह कर। पर बोआज कहता है कि मुझसे भी अधिक रिलेटिव जो है, जो क्लोज रिलेटिव कोई और है, अगर वो ना छुड़ाए तो अवश्य है मैं जरूर छुड़ाऊंगा। ये शपथ जो है बोआज देता है। लिखा है पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। पांव के पास, दिस स्पिरिचुअल रियल में देखिए, दिस इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। कई बार जब सिचुएशन हमारे अनुकूल नहीं होती, हम परमेश्वर के पांव के पास जाते हैं। पांव पे जाने का मतलब ये है कि हम अपने आप को छोटा कर रहे हैं और परमेश्वर को बड़ा कर रहे हैं। हालेलुया। दैट मीन्स यू आर मेकिंग योरसेल्फ हम्बल। आप अपने आप को नम्र कर रहे हैं और परमेश्वर को महान दर्शा रहे हैं। दिस इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। ये आराधना का एक मूल है। आगे हम देखें, 9 पर लिखा है, उसने पूछा तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूथ हूं, तू अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ा दे। इन द सेंस, कोई तू हमारी, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है, संबंधी है, तू छुड़ा सकता है। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा को और से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी, हालेलुया, मैं तुझसे करूंगा। जो कुछ तू करेगी। जब हम उसके पांव के पास रहते हैं ना, जब हम उससे लिपट जाते हैं, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर कहता है जो कुछ तू कहे। इस डायलॉग को मैंने कई बार सुना है, नंद टेल मी व्हाट डू यू वांट। मैंने एक्सपीरियंस किया है परमेश्वर के साक्षात टेस्टिमनी को मेरे पास है कि परमेश्वर किन्हीं के जरिए मुझसे कहता है, नंद, मुझसे ओहदे में काफ़ी बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नंद, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? परमेश्वर तैयार है करने को। दिस इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। मैं आज की सुबह
आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। साफ साफ इस को अगर हम देखें, जो कोई उसके पास जाता है, हालेलुया, अबाइड इन मी, यूहन्ना 15 में लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो बहुत सा फल फलोगे, बहुत सा फल लेकर आओगे। हम कैसे बने रहे? यीशु मसीह में, हम उसके वचन में बने रहे। वो जो कहता है उसे हम करने की चौकसी करें। 1:8 यहोशू 1:8 में लिखा हुआ है, इसी पर, इस पुस्तक पर, इसके वचन पर रात दिन ध्यान दिया कर, इससे ना दाएं मुड़ ना बाएं मुड़। हालेलुया। जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा। 18 पर, 3:18 में पढ़ रहा हूं। उसने कहा, हे मेरी बेटी। कौन? यहाँ पे अब नौमी कहती है, वापस चली आती है रूत जो है, और नौमी कहती है, उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू ना जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा। तूने अपनी बात रख दी है, परमेश्वर के सामने रख दी है, हेवनली जीसस के पास रख दी है। नाउ अब हमारा कर्तव्य क्या है? हमें क्या करना है? नाओमी साफ साफ कह रही है, लिखा है, तब तक चुपचाप बैठी रह। हालेलुया। तब तक चुपचाप बैठी रह। सिट स्टिल। हालेलुया। दिस इज माय टॉपिक टुडे। क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन ना पड़ेगा। सिट स्टिल। लूका 10 उसके 39 और 42 पद को हम पढ़ेंगे। लूका 10। यहां पे मार्था और मरियम का 10:39 लिखा है, मरियम नामक उसकी एक बहन थी और वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। ये एक की है, एक सीक्रेट है कि कैसे हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं और कैसे हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। लिखा, चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। कई बार हमारे जीवन में कोई चीज नहीं होती, हम घबरा जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, हमारे अनुकूल नहीं होता है, और परमेश्वर हमें एक मार्गदर्शक के समान यहाँ पे कह रहे हैं। लिखा है, परंतु एक बात अवश्य है, घबरा मत, चिंता मत कर, परंतु एक बात आवश्यक है। क्या आवश्यक है? हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है प्रभु? और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। हालेलुया। कौन सा उत्तम भाग? बैठकर उसके वचन को सुनना। हालेलुया। जितने यहाँ बैठे, जितने ऑनलाइन है, यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूँ, आप उसके जब वचन को सुन रहे, खरे वचन को सुन रहे हैं, ये भाग परमेश्वर साफ साफ कह रहा है, ये भाग उससे छीना ना जाएगा। प्रॉब्लम सबके जीवन में आती है, ट्रायल्स, टेम्पटेशन, इवन टेस्ट, परसिक्यूशन सबके जीवन में आती है, पर हमें करने की क्या जरूरत है? वी हैव टू सिट स्टिल। हालेलुया। हमें परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसके वचनों को सुनना है, मनन करना है, पढ़ना है, उस पर ध्यान लगाना है ना? जब हम उसमें ध्यान लगाएंगे, हालेलुया, परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए तैयार है। सिट स्टिल, अबाइड इन मी। भजन संहिता 37 उसके 3 और 5। भजन संहिता 37 उसके 3 और 5 में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख। मैं बैठ कर क्या कर रहा हूं? मैं यहोवा पर भरोसा रख रहा हूं।
और भला कर देश में बसा रह और सच्चाई से मन लगाए रह। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया, वही पूरा करेगा। परमेश्वर सामर्थी है। कई बार किसी सिचुएशन को हम नहीं बदल सकते। परमेश्वर के लोगों, कई बार सिचुएशन हमारे अनुकूल या हमारे हाथ में नहीं होती। हम अपनी बुद्धि से, हम अपनी काबिलियत से उसे सॉल्व नहीं कर सकते। पर आज परमेश्वर कह रहा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। इसी भजन संहिता के अगर हम 91 अध्याय को हम खोलें, 91 अध्याय हम सबको मालूम है, पर कुछ चीजों को मैं बताना चाह रहा हूं। लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया, सिट स्टिल, बैठा रहे। बार बार ये वर्ड आ रहा है, बैठा रहे। Who he abides in me, बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसके बाद जो 15 आशीष है, वो इसी एक पद पर आधारित है। हालेलुया। इसके बाद जो 15 आशीष लिखी हुई है हमारे लिए, वो सिर्फ एक बात पर निर्भर करती है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, उसके सीक्रेट प्लेस में बैठा रहे, उसकी छाया में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। वह तुझे पहेलिए के जाल से छुड़ाएगा, महामारी से बचाएगा। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। 10 पद, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, सिर्फ एक चीज को मानने से, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। क्योंकि वह अपने दूत को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा, वही जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। सिंह और नाग को तू कुचलेगा, इन द सेंस इफिसी 1 उसके 21 पद में लिखा है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। हम यीशु मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए, जिलाए गए। अब यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। हम मसीह के साथ बैठाए गए हैं। लिखा है, हमें परमेश्वर ने बैठाया, यीशु मसीह के साथ बैठाया। कहां पर बैठाया है? लिखा है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में बल्कि आने वाला, इन द सेंस अगर कल को कोई भी महामारी आ जाए, हर एक नाम के ऊपर, मालूम आपको, आई डोंट वांट टू कन्फेस दैट, बट कोई भी चीजें आ जाए फ्यूचर में, आपके प्रोसिक्यूशन के लिए, टेस्ट के लिए, ट्रायल के लिए, महामारी के लिए। कुछ साल पहले कोरोना वायरस आया, आने वाले समय में कुछ भी आ जाए, कोई भी वायरस, कोई महामारी आ जाए, लिखा हुआ है सब नाम के ऊपर। हालेलुया।
परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, परमेश्वर ने उसके ऊपर बैठा है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, सीटेड फार अबव ऑल द प्रिंसिपैलिटीज, ऑल द पावर्स ऑफ डार्कनेस। जो हम कई बार हम बात कर रहे थे इस बात में, कल शाम में बात कर रहे थे कि कई बार हम बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं, बल्कि उस गुस्से के ऊपर भी फार अबव दैट एंगर, फार अबव दैट पावर्स ऑफ डार्कनेस, जिसके कारण से हम झुलझुला जाते हैं और एकदम चिड़चिड़ा जाते हैं, वो सब के ऊपर हम बैठाए गए। आज की ज़रूरत है परमेश्वर के लोगों कि आप अपने आप को पहचाने कि आप कौन हैं। मैंने पिछले संडे बताया, आप एक राजपदधारी याजकों का समाज है। हमें मालूम होना चाहिए हम कहाँ हैं। यस, फिजिकली हम यहाँ बैठे हैं, वचन सुन रहे हैं, बट स्पिरिचुअली आपका स्पिरिट, हालेलुया, यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। इस बात को आप अपने जहन में, अपने दिल में, अपनी आत्मा में उतार लीजिए। You are seated with Christ in the heavenly places. सब प्रकार की आत्मिक आशीषें आपको दे दी गई है। अधिकार, आप सब, ये सारे अधिकार आपको दे दिया गया है। लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। हम जब यीशु मसीह में हैं, जब यीशु मसीह के पांव तले सारे प्रिंसिपैलिटी, सारे पावर्स ऑफ डार्कनेस है, इसका मतलब आपके पांव तले वो सब कुछ है। You have to give the authority. You have the authority, just command it in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। Hallelujah. Everybody here present here are ecclesia. हम तीन चीजों से बने हैं, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। सो रियल मी हमारा कौन है? रियल यू आप कौन है? आपका शरीर नहीं, बल्कि आपकी आत्मा। और परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, मिट्टी से बनाया, वो चलता फिरता नहीं था, वो सिर्फ एक मिट्टी का ढांचा था, जब तक कि परमेश्वर ने अपनी श्वास नहीं फूकी। श्वास फूकने का मतलब जीवन। हालेलुया। तो हम कैसे जन्मे? हाँ, हम माँ के गर्भ से तो आए हैं, पर आत्मा परमेश्वर का है। हमें ये एड्रेस कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारा दो एड्रेस है, एक यहाँ पे अर्थली एड्रेस और एक हेवनली एड्रेस है। हालेलुया। तो हम जहाँ से आए हैं वहीं जाएंगे। हालेलुया। हम जहाँ से आए हैं, द वन हु बॉर्न ऑफ गॉड। इसलिए तो शैतान, बहुत बड़ा ध्यान से सुनिए, इसलिए शैतान हमारी आत्मा के पीछे लगा रहता है। दो चीजें हैं, स्वर्ग और नर्क, इसे हम नकार नहीं सकते। शैतान भी आत्मा के पीछे पड़ा हुआ है, आपकी आत्मा के पीछे। और ये सब चीज रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड पे आधारित है, आपकी सोच। जब आपकी आत्मा इस बात पे खड़ी होती है कि आप यीशु मसीह से जन्मे हैं, वी आर बॉर्न ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के हैं, और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, किसी दिन जी उठा, आपका स्पिरिट को उद्धार मिल जाता है। एंड यू आर गोइंग टू हेवन। हालेलुया। पर शैतान इसी स्पिरिट के पीछे पड़ा रहता है, डिसीव करता है, हमें धोखा देने की कोशिश करता है, परमेश्वर के ज्ञान से हमें छेड़खानी करता है और आपके मन में बैठाने की कोशिश करता है। देख, तेरा परमेश्वर ऐसा है। देख, कुछ भी छोटा सा वो आपके जीवन में एक टेस्ट, एक ट्रायल्स लाएगा और फिर कान में फुसफुसाएगा। देख, परमेश्वर ने किया है, अब परमेश्वर को कोस। और मैंने बताया पिछले संडे कि जीवन और मृत्यु हमारे मुख में। हम कन्फेशन के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। इसलिए तो कन्फेशन में क्या किया जाता है? विश्वास किया जाता है मन पे, और मुंह से अंगीकार किया जाता है कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है। जब हम अंगीकार करते हैं
कि शैतान नहीं बल्कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हम उद्धार पाते हैं। इसलिए तो उद्धार पाने की ज़रूरत हम सभी को है, क्योंकि हम हेवन से आए हैं, हेवन ही हमें जाना है। लिखा है सिट स्टिल। इफिसी मुझे पूरा पढ़ना था पर समय नहीं है, किसी और दिन। पर मैं आखिरी चीज़ मैं आपको बताकर यहाँ पर एक और बात, रूथ से रिलेटेड। रूथ जो है आज के संदर्भ में देखें, हम सब को दर्शाता है, जेंटाइल्स को दर्शाता है। बोआज जो है वो हेवनली जीसस को दर्शाता है। और अंत में हमने देखा, और अंत में जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा, क्योंकि यही रूथ हालेलुया, रूथ और जब बोआज की शादी होती है, इससे कौन पैदा होता है मालूम? मेरे साथ निकाले 4 उसके 17 पर। और उसकी पड़ोसी ने यह कहकर नाओमी के एक बेटा, उसका कह रही है बट नाओमी का बेटा नहीं है, रूथ का बेटा उत्पन्न हुआ। लिखा है ओबेद रखा। आगे लिखा है येशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। हालेलुया। यही ओबेद का बेटा येशे हुआ और येशे का बेटा दाऊद हुआ। इसका मतलब यीशु मसीह की वंशावली इसी अन्य जाति स्त्री के द्वारा आई। हालेलुया। सो वी आर ऑलरेडी ग्राफ्टेड बिफोर हैंड, है ना? मतलब कि हम पहले से हम उसमें सटाए गए हैं। परमेश्वर की नजर हम सब के ऊपर पहले से पड़ी थी, और आज परमेश्वर आप सबको यही बताना चाह रहा है, that I am your God, I am your healer, come to me and I will give you rest। परमेश्वर आपको आशीष दे।